हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है बच्चों कि 21 मई को एमपीपीएससी का पेपर है, प्रिलिमिनरी एग्जाम है। तो जो बच्चे एमपीपीएससी पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए एक लास्ट पॉइंट पे मैं कहना चाहूँगा कि देखो, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ ऐसे एमपीजीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं, जो आप लोगों को पढ़ लेने हैं अपने जैसे आप अभी आज का टाइम है और कल का टाइम है, तो आपके पास 2 दिन का समय अभी पढ़ने के लिए है। तो एक बार इनको ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर मुझे लगा शायद एक बार मैं आप लोगों को फिर से उन चीज़ों के बारे में रिमाइंड करा सकूँ। तो आप एक बार जब भी पेपर देने जाएँ, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, तो इनको 2 दिनों के अंदर इनको देख लेना। क्योंकि ये वैसे एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आने ही आने हैं, कन्फर्म है। देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा करंट अफेयर्स की बात करूँ, तो बच्चों लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? लास्ट 6 मंथ के यानी कि जो 6 महीने के करंट अफेयर्स होंगे, आप इन्हें ज़रूर देख के जाइएगा। स्पेशली जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स से हैं, स्पोर्ट्स में अभी जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, और या फिर नेशनल स्पोर्ट्स जो नेशनल गेम्स हुए थे, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनको पढ़ लीजिएगा, है ना? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। मध्य प्रदेश की जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी, जो खेल पर्सनालिटी है, स्पोर्ट पर्सनालिटीज़ हैं, उनको पढ़ के जाइएगा। अवार्ड्स जरूर पढ़िएगा। जो मध्य प्रदेश की जो अवार्ड्स हैं, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो दिए जाते हैं अलग अलग, चाहे वो लता मंगेशकर हो, लता है ना, कालिदास होते हैं, तानसेन सम्मान है, या जो भी अन्य सम्मान है, इनको जरूर पढ़िएगा। जो लेटेस्ट में भी दिए गए हैं उनको पढ़िएगा। मध्य प्रदेश की किसी पर्सनालिटी को कोई अवार्ड मिला है, तो ये 6 मंथ के अंदर जितने भी आ जाते हैं, ये सारा आप कवर करके जाइएगा। अपॉइंटमेंट देख लीजिएगा, ठीक है? अपॉइंटमेंट की बात करें बच्चों, तो अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है? नियुक्तियां, ठीक है? जो नियुक्ति होती है, किसी को कहां पर नियुक्त किया गया, कौन क्या बना, किस विभाग का, है ना? जैसे प्रेसिडेंट किसी का बना, चेयरमैन क्या क्या बना, या कहीं पर भी जो अपॉइंट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, वो जरूर आप देख के जाइएगा, ठीक है? और यहीं पर अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि स्पोर्ट्स तो आप पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है? स्पोर्ट्स के अलावा बच्चों स्कीम, जो मध्य प्रदेश सरकार की अभी हाल ही में जो स्कीम्स आई हैं, योजनाएं आई हैं, तो स्कीम्स एक बार देख लीजिएगा। जो पिछले 1 साल के अंदर जो मध्य प्रदेश सरकार ने कोई योजना लॉन्च की है, इनको देखिएगा। साइंस एंड टेक की बात करें बच्चों, ठीक है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो जैसे इसरो ने कोई सैटेलाइट को लॉन्च किया है, या कोई मिशन लॉन्च किया है, इसरो ने, नासा ने, डीआरडीओ ने कुछ ऐसा किया है, स्पेशल किया है, तो आप इनको देखिएगा। कोई एप्लीकेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, तो उस एप्लीकेशन को जरूर देख लीजिएगा। ये सब लास्ट 6 मंथ में सारे आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है? मिलिट्री एक्सरसाइज आप देखिएगा, सैन्य अभ्यास देख लीजिएगा। जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, इन्हें आप, ये सब करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब कहां पर करंट अफेयर्स? मिलिट्री एक्सरसाइज, अभी हम एमपीजी की भी बात करेंगे, ठीक है? तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करें बच्चों, तो ये आप देखिएगा, सैन्य अभ्यास कौन सा किस देश के साथ अभी लेटेस्ट में हुआ है, पिछले 3-4 महीनों में, 5 महीनों में, आप इनको पढ़ के जाना। साथ में देखा जाए तो यहाँ पर जैसे कि अभी बहुत सारे राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, गवर्नर बदले गए हैं, ठीक है? तो ये जो गवर्नर है, किस राज्य के कौन बनाया गया, मंत्री कौन है, मिनिस्टर की बात करें, जो मिनिस्टर है वर्तमान में, है ना, तो ये कौन सा मिनिस्टर के पोर्टफोलियो क्या है इसका, है ना, मंत्रालय कौन सा इनके पास कौन सा है, इसको आप जरूर देखिएगा। और हाँ, साथ में अगर देखा जाए तो आपने एक महत्वपूर्ण जो सेक्शन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर कौन सा आ जाता है? मीटिंग्स, ठीक है? कि कौन सी मीटिंग्स कहाँ पर हुई, जैसे G20 की मीटिंग भारत में हो रही है, तो मीटिंग से संबंधित क्वेश्चन जो है ये बनते हैं आपके पेपर में। तो आप मीटिंग्स को जरूर एक बार देख लीजिएगा कि कौन सी मीटिंग कहाँ पर हुई है, G7, G20, सार्क, आसियान, या जो अन्य अदर मीटिंग्स हैं, इनको भी देखिएगा, ठीक है? प्रवासी भारतीय दिवस जैसे इंदौर में मनाया गया था, तो ये भी आप पढ़ के जाइएगा कि उसमें किसी को सम्मानित किया गया, मुख्य अतिथि कौन था, ठीक है? विशिष्ट अतिथि कौन था, कितने देशों के डेलीगेट्स आए थे यहाँ पर, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो मीटिंग्स हो जाती है, आपको मीटिंग कवर करके जाना है। मीटिंग के बाद बच्चों देखो, अवार्ड्स में तो ढेर सारे अवार्ड्स हैं जो आप सारे पढ़ लेना, ठीक है ना? ढेर सारे अवार्ड्स आ जाते हैं, ढेर सारे अवार्ड्स इसमें मिलेंगे मध्य प्रदेश की, चाहे वो खेल पुरस्कार की बात करें, है ना, खेल स्पोर्ट यानी कि स्पोर्ट अवार्ड की बात करें, या फिर जो अन्य अदर अवार्ड्स होते हैं उनको भी आप इसमें देखिएगा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का दोनों का, ठीक है? इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूं, तो आपने पढ़ा होगा किसके बारे में? तो कभी कभार देखो डेज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या है? डेज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप दिन तारीख, जो कि कौन सा तारीख को कौन सा दिन मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है? ये पॉइंट भी आप देख लीजिएगा कि कौन सा दिन कब मनाया जाता है। तो बच्चों ये मेजर पार्ट है, ठीक है? तो पढ़ने के लिए बहुत सारा, ठीक है, पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन इतना पॉइंट आप देख लेना, ये आपके लिए इतना सफिशियंट रहेगा, ठीक है? इतना आपके लिए सफिशियंट रहेगा, है ना? तो मीटिंग्स हो गई, स्कीम्स, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट, अवार्ड, ये मेजर पार्ट है जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एमपीजी के सेक्शन की बात कर लेते हो। देखो, एमपीजीके में आपको क्या एक बार देख लेना है, ठीक है? जाते जाते आपको एक नजर में देख करके जाना है, ठीक है? तो एमपीजीके में बच्चों अगर मैं बात करूं, तो देखो सेंसस, जनगणना, ठीक है? क्या देख लेना? सेंसस जरूर देख लीजिएगा। जनगणना 2011 देख करके जाइएगा, यहां से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? जनगणना 2011 से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल 100% श्योर है
के क्वेश्चन आएंगे, ये बात आप देख करके जाएगा, है ना। छोटे बड़े जो जिले हैं मध्य प्रदेश का, जो छोटा बड़ा होता है ना, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट और है ना बिगेस्ट की बात करें तो जो स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें बच्चों तो मध्य प्रदेश के छोटे बड़े जिले कौन सा क्षेत्रफल में, सेक्स रेशियो में, है ना, फॉरेस्ट में कहां पर फॉरेस्ट ज्यादा है कहां कम है, एग्रीकल्चर सिंचाई इरिगेशन फैसिलिटीज कहां ज्यादा कम है, ठीक है, तो डेंसिटी वाले, तो ऐसे तमाम जो छोटा बड़ा वाला है ना कि मध्य प्रदेश का छोटा और बड़ा, ये जरूर देखिएगा। राज्यपाल मध्य प्रदेश की पढ़ के जाइएगा, गवर्नर की गवर्नर कौन रहा कब कब रहा, इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री के बारे में पढ़िएगा, सीएम जी के बारे में पढ़िएगा, ठीक है, कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, कहां से संबंधित थे, किस जिले से थे, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। रिवर पढ़ के जाइएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश की नदियां, ठीक है, जो रिवर्स है ना मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं कहां से इनका ओरिजिन है, या कोई परियोजना स्पेशल चल रही है, या कब स्टेब्लिश हुई, किस नदी पर है, इसको पढ़िएगा, है ना। तो नदी का ओरिजिन भी पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या नदी का ओरिजिन भी पढ़िएगा कि नदी कहां से निकलती है, कितनी इसकी किस डायरेक्शन में बहती है, या इसका जो ट्राइब्यूटरीज है ये सहायक नदी कौन सी है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आएंगे, बिल्कुल पढ़ के जाइएगा इन सारी बातों को, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं बच्चों की क्या पढ़ लीजिएगा आप लोग, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज पढ़िएगा, पंचायती राज से जो कि एमपी का स्पेशली पढ़िएगा, ठीक है, पंचायती राज और जो नगर निकाय है, ठीक है, जो नगर निकाय की बात कर लेते हैं यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज जो को बात करें ना, तो इनको एमपी है ना, एमपी का जो याद रखना, मध्य प्रदेश का नगर निकाय वाला संबंधित पार्ट है और जो पंचायती राज से संबंधित पार्ट है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही आते हैं, हर बार आपने देखा होगा एमपीपीएससी के पेपर में, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम बात कर लेते हैं तो बच्चों मेला, ठीक है, क्या पढ़िएगा, मध्य प्रदेश के मेले, एमपी में कौन से मेले कहां पर होते हैं, मेले पूछे जाते हैं आपके, लोक नृत्य पूछा जाता है, क्या जो जनजातीय लोक नृत्य है, ठीक है, लोक नृत्य है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, अलग अलग जो वंश है ना, अलग अलग जो डायनेस्टीज हैं, जो वंश हैं, यहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, चाहे वो परमार हो, चंदेल हो, बुंदेला राजा हो, ठीक है, कोई भी रहा हो, परमार है, ठीक है, बघेल हो, कोई भी हो, तो आप इनको पढ़िएगा। किला देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में किला, ये कौन सा किला कहां पर है। लोक चित्रकला क्या पूछा जाता है, लोक चित्रकला पूछ ली जाती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो प्रथम है, मध्य प्रदेश में क्या पढ़ के जाइएगा, मध्य प्रदेश में प्रथम जरूर देख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में पहला कौन कौन क्या रहा है, ठीक है। वित्त आयोग जो कमीशन से संबंधित है, कमीशन तो नो डाउट पढ़िएगा ही पढ़िएगा, कमीशन पूरे सारे पढ़ के जाइएगा, कमीशन, और स्पेशली जो मध्य प्रदेश के कमीशन है ना, चाहे वो बाल संरक्षण आयोग हो, ठीक है, या फिर हम बात करें राज्य वित्त आयोग हो, राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, महिला जो आयोग है ना, महिला एवं बाल विकास आयोग मध्य प्रदेश का, तो इन सभी को जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है, इन सभी को जरूर पढ़ के जाइएगा। इनका टेनर कितना होता है, स्टैब्लिश कब हुए हैं, तो ये सारी चीजें आपसे, इनको अपॉइंट कौन करता है, ये जो होता है तो आपसे एग्जाम में एमपीपीएससी में पूछा जाता है कि इनमें कौन कौन इनके जो अपॉइंट करने की कमेटी होती है उसमें कौन शामिल होता है कौन नहीं होता है, ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये एमपी जीके का पार्ट हो जाता है, ठीक है, कमीशन, सारी चीजें, आयोग पढ़ लेना। और साथ में बच्चों अगर मैं बात करूं तो इसी में मंदिर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश के जो मंदिर है, मंदिर मध्य प्रदेश के देख लीजिएगा, वैसे पढ़ा तो आप सबने क्योंकि पढ़ने का टाइम तो है नहीं, बस लास्ट टाइम पे आप देख के जाइएगा, ठीक है, मंदिर देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के दिवस जो है ना, मध्य प्रदेश सरकार भी क्या बनाती है, डेज, स्पेशली मध्य प्रदेश में कुछ डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं। जो उपनाम है, उपनाम यानी कि जो किसी शहर के या किसी व्यक्ति के कोई उपनाम है, तो इनको आप देखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे, है ना, उपनाम क्या किसको कहा जाता है। और फेमस पर्सनालिटी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, प्रमुख व्यक्ति या फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात करें बच्चों, व्यक्तित्व की बात करें तो याद रखना, तो महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है ना, ठीक है, तो महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है ये जरूर देखिएगा, जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज है मध्य प्रदेश के, कौन है ना, कौन कहां से है, किससे संबंधित है, जैसे टाट्या भील हो गए, है ना, भीमा नायक हो गए, खाजा नायक हो गए, भूरी बाई हो गई, ठीक है, जुलैया बाई हो गई, कोई भी ऐसी पर्सनालिटी है, ठीक है, कोई भी ऐसी पर्सनालिटी है जो मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन कभी कभार कहां से पूछा जाता है, जो स्टेट बाउंड्री होती है, जो राज्य की सीमा है ना, राज्य की सीमा से क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य की सीमा से कौन सा क्वेश्चन आएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसमें ज्यादा किसको टच करता है नहीं करता है, ठीक है, तो राजस्थान या महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ठीक है, कितने जिले लगते हैं, कौन सा इनमें नहीं टच करता, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको देखिएगा। आगे देखा जाए तो इसमें क्या आप देखिएगा, ठीक है, इसी बच्चों अगर मैं बात करूं तो मंदिर देख लीजिएगा, ठीक है, मंदिर देख लीजिएगा। कई बार क्या होता है मंदिर, क्योंकि मध्य प्रदेश में मंदिर तो बड़ा फेमस है भाई साहब, तो मंदिर इनको जरूर देखिएगा। पुरातात्विक स्थल देखिएगा, ठीक है, पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक जो स्थल है ना,
पुरातात्विक स्थल जो है, आर्कियोलॉजिकल जो साइट है, इनको आप देख लीजिएगा। और अगर जो उद्योग क्षेत्र है, क्या है, उद्योग जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के कौन कौन से कहां पर उद्योग है, साथ में खनिज, जो मिनरल्स है ना, खनिज आप देख लीजिएगा कि खनिज मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जो खनिज 8-10 जिलों के देख लेना, जो लगता है कि मेजर पार्ट है ना, कि टंगस्टन कहां पर होता है, डायमंड कहां, हीरा कहां पर है, सूरमा कहां पर रहता है, ठीक है। या फिर जैसे हम बात कर लेते हैं कि जैसे हम बात कर लें कि सीसा कहां पर उत्पादित होता है ना, गेरुआ कहां पर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ऐसे बॉक्साइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोयला सर्वाधिक कहां पर, कोयला क्षेत्र कौन सा आ जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे। ऊर्जा से पूछ लीजिएगा, ऊर्जा से है पढ़ लीजिएगा, ऊर्जा से क्वेश्चन आएगा, एनर्जी से, है ना, कि बताइए हाइड्रो पावर प्लांट कौन है, कैपेसिटी क्या है, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, है ना, सोलर एनर्जी, कौन सा कोई सोलर पावर प्लांट अभी स्टेट में लगाया गया हाल अभी में, या उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है, या कब स्टेब्लिश हुई, किस जिले में है। तो ये सब क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। अनुसंधान केंद्र, कभी कभार क्या होता है, अनुसंधान केंद्र पूछ लेता है कि बताओ भाई मध्य प्रदेश में अनुसंधान केंद्र कहां पर है। एकेडमी, जो मध्य प्रदेश की एकेडमी है, ये कौन सी एकेडमी कहां पर स्थित है, तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था से पूछा जाएगा, विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये सब देखो, इनको एक बार देख लेना है, ठीक है। ये वो ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पेपर में आने ही आने हैं। है तो बहुत बड़ा एमपी का सेक्शन, तो इतना बड़ा है कि जितना मैं बता दूं उतना कम है, पर ये वो पार्ट है जो आपको कवर कर लेना, एक बार आप इनको देख करके जाना, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि लास्ट टाइम पे कि इनको आप एक बार देख करके जाइएगा। पुरस्कार तो मैंने बता ही दिया था कि मध्य प्रदेश के क्या है, जो अवार्ड्स है ना, इनको भी आपको देख करके जाना है, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो पुरस्कार हैं इनको भी आप देख लीजिएगा, सारा का सारा। कृषि व्यवस्था देख लीजिएगा थोड़ा सा भी, है ना, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, वन रिपोर्ट अभी लेटेस्ट आई है, तो वन रिपोर्ट भी आप देख करके जाइएगा। मध्य प्रदेश का वन रिपोर्ट को चेक कर लीजिएगा कि वन रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को कौन सा क्या कितना, है ना, बढ़ोतरी हुई है, बढ़ा नहीं बढ़ा, कौन सा जिला में ज्यादा वन क्षेत्र छोटा है, कौन सा, तो ये सारी बातें आप इनको चेक करिएगा। ऑर्गेनाइजेशन तो है ही मध्य प्रदेश में, जो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, कौन सा संगठन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी संगठन को देख लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के संगठन भी आप देख करके जाइएगा, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा। मेले हो गए, है ना, आपका त्योहार हो गया, उत्सव हो गया, ये सभी सारी चीजों को पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। नदियां बता ही दी मैंने, डैम बता ही दिया आपको कि रिवर में आपका डैम कवर हो जाएगा। नेशनल पार्क जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, अगर इनमें कोई बदलाव हुआ है लेटेस्ट में, तो इन सब चीजों को पढ़ के ना जाना। और खनिज मैंने बता दिया। माउंटेन, हाँ, जो पठारी क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, कौन कौन से पठार है, कहाँ पर है, और उनके है ना कौन से पीक्स हैं, इनको भी देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो राइटर हैं, उनकी राइटर की किताबें कौन सी है, ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये बेसिक पार्ट है जो मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको इनको पढ़ के जाना है। और चलिए, घबराइए मत, अच्छे से करके आएंगे, पेपर आपका जबरदस्त जाएगा। और जितना मैंने बताया इसको एक बार जरूर देख करके जाएगा, बेनिफिट इसका आपको डेफिनेट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर, आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, और उम्मीद करता हूं कि 21 को आपका पेपर बहुत जबरदस्त जाएगा अभी से, है ना। आप सभी को ऑल द बेस्ट, करके आना अच्छे से, बेहतर, टेंशन मत लेना, सब कुछ बढ़िया रहेगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।